टू आवर यूट्यूब चैनल IGNTI। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्म डिजाइन करना। तो फॉर्म डिजाइन करने से पहले हमें करना होगा टेबल डिजाइन। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हम किस तरह से टेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं टेबल डिजाइन। तो सबसे पहले हम टेबल डिजाइन के लिए क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद टेबल टैब से टेबल डिजाइन को ओपन कर लेंगे। तो देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है फील्ड नेम और डेटा टाइप। तो फील्ड नेम में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑटो नंबर। डेटा टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे ऑटो नंबर को। हम चाहते हैं जो रोल नंबर है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं रोल नंबर के बारे में कुछ तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगी शॉर्ट टेक्स्ट टैब। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर लिखूंगी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मुझे मार्क्स फिल करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नंबर। डेटा टाइप में नंबर करेंगे। अगेन सभी जितने भी सब्जेक्ट होंगे हिंदी इंग्लिश मैथ सब में नंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे। साइंस नंबर, मैथ्स नंबर, SST नंबर, आदिति और यश कंप्यूटर नंबर, इसे भी नंबर करेंगे हम। गलती से शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। टोटल नंबर यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज को मैं हमेशा पर लिखती हूँ PER। आप चाहें तो कंप्लीट परसेंटेज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज को भी हम नंबर में रखेंगे। ग्रेड। नेक्स्ट और ग्रेड हमारे ABCD फॉर्मेट में होता है तो इसे हम शॉर्ट टेक्स्ट में रखेंगे। नाउ कंट्रोल S ओके कर देंगे। अब जैसे आप ओके करेंगे तो अगेन आपसे पूछेगा कि क्या आपको प्राइमरी की लगानी है या नहीं। अगर लगानी है तो यस करेंगे, अगर नहीं लगानी तो इसे हम नो करेंगे। कंट्रोल S कंट्रोल W। कंट्रोल S से हमारी फाइल सेव होती है और कंट्रोल W से हम इसे क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब बारी है हमारे फॉर्म डिजाइन की। तो सबसे पहले हमें इसके लिए फिल करना होगा टेबल डिजाइन, क्योंकि जब तक हम टेबल डिजाइन में फिल नहीं करेंगे डेटा तब तक हम फॉर्म डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिल करेंगे टेबल को। अब यहाँ पे मैं फटाफट 5 बच्चों के नाम लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ईशा। मार्क्स चढ़ा देते हैं 98, 88, 78। अब नेक्स्ट मैं लिखूंगी नाम काजल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अगर आप सीख रहे हैं तो। कोई भी नंबर हम फटाफट से दे देंगे इन्हें। देखिए नेक्स्ट। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था टोटल और परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट हम कर सकते हैं अपने टेबल डिजाइन में ही। बट यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी टोटल, परसेंटेज और ग्रेड तीनों को ही मैं फॉर्म डिजाइन में सिखाऊंगी कि किस तरह से फॉर्म डिजाइन में भी टोटल, परसेंटेज और ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करना यूज करते हुए टोटल और परसेंटेज में यूज किया है नंबर को। तो पहले हमारा डेटा तैयार हो जाए। डेटा तैयार होने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर सीखते हैं कि टोटल, परसेंटेज और ग्रेड किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। फटाफट से हम नंबर यहाँ दे देते हैं स्टूडेंट्स को 97, 87। 10 से लास्ट नेम और रह गया
राम सीता कर देते हैं इसे। अगेन फटाफट से नंबर देते हैं 5, 33, 62, 41 एंड 12। चलिए, तो ये हो गया है हमारा टेबल डिजाइन रेडी। हमने सभी के मार्क्स दे दिए, सभी के नाम लिख दिए हैं। जैसे ही हमने नाम लिखा वैसे ही रोल नंबर भी अपने आप आ गए, क्योंकि हमने यहाँ डेटा टाइप में सेलेक्ट किया था ऑटो नंबर। तो चलिए अब चलते हैं फॉर्म डिजाइन में। जैसे सेव कर लेते हैं Ctrl+S Ctrl+W से। फॉर्म डिजाइन के लिए अगेन हम जाएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद आपको एक टैब मिलेगा फॉर्म्स का। ये देखिए, ये रहा। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्म डिजाइन को। जैसे हम फॉर्म डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे, अब इसके बाद आपको जाना है लास्ट ऑप्शन ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में। तो ये रहा आपका ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, यहाँ पर जाइए, सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। कुछ स्टूडेंट में सिर्फ शो टेबल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा शो टेबल, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका शो टेबल में इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। देन इसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब इससे आपको ये सामने जो डिटेल्स का एक ग्राफिक्स का बॉक्सेस वाले डॉटेड वाले शीट है, यहाँ पर इनको लेकर आना है। तो यहाँ पर लेकर आने के लिए हम सबसे पहले रोल नंबर पर डबल क्लिक करेंगे, स्टूडेंट नेम पर भी डबल क्लिक करेंगे। मतलब डेटा यहाँ से लेकर आने के लिए ग्राफिक शीट में आपको डबल क्लिक करना होगा। एक और तरीका है, दूसरा तरीका ये है, राइट क्लिक कीजिए, ऐड फील्ड टू व्यू कीजिए। देखिए आपका डेटा ऑटोमेटिकली वहां पर चला जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, ऐड फील्ड टू व्यू। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको इजी लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। देन मैथ्स, एसएसटी, कंप्यूटर, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड। तो चलिए, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि किस तरह से टेबल डिजाइन में हम टोटल और परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म डिजाइन में हम किस तरह से टोटल, परसेंटेज और ग्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म डिजाइन किस तरह से दिखता है। इसको व्यू करते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं अभी विदाउट कैलकुलेशन इसको सेव कर रही हूँ। Ctrl+S से हम इसको सेव करेंगे। यहाँ पर फॉर्म 1 आ गया, आप चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके करेंगे, देन Ctrl+W। चलिए अब फॉर्म 1 पर क्लिक कीजिए। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमने स्टूडेंट नेम लिखा तो स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर ऑटोमेटिकली आने थे तो ये ऑटोमेटिकली आ गया है। हिंदी इंग्लिश में जो भी हमने मार्क्स फिल किए थे वो सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। बट अभी तक हमने टोटल, परसेंटेज, ग्रेड ये तीनों चीजें यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करी है। तो यहाँ टोटल परसेंटेज में 0 है और ग्रेड ब्लैंक है। तो अभी देखिए कि हमारा जो फॉर्म डिजाइन है कुछ इस तरह से दिख रहा है विदाउट कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशन कर देंगे तो यहाँ पर टोटल, परसेंटेज और ग्रेड भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने 5 डेटा बनाया, तो अगले को देख रहे हैं। तो देखिए अभी ईशा, काजल, रोहित, राम, सीता, यहीं तक था हमारा डेटा। तो यहाँ तक इसी तरह से सेम है, कहीं पर भी टोटल, परसेंटेज, ग्रेड नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से टोटल, परसेंटेज, ग्रेड को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अगेन आपको फॉर्म व्यू करना पड़ेगा, यानी जिस तरह से फॉर्म डिजाइन पहले ओपन किया था वैसे ही ओपन करना होगा। बट अभी हम फॉर्म डिजाइन कर चुके हैं तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलिए सीखते हैं। तो अगेन फॉर्म डिजाइन पर आपको जाना है। फॉर्म डिजाइन करने के बाद तो इसके लिए हम जाएंगे व्यू पर। व्यू पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डिजाइन व्यू पर। तो देखिए अगेन सेम फॉर्मेट में आपका फॉर्म डिजाइन ओपन हो गया है। अब सीखते हैं कैलकुलेशन करना। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, इक्वल टू, अगेन सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, हिंदी है तो हिंदी, देन अगेन प्लस का साइन, इंग्लिश। और क्या ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर फॉन्ट की स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। फॉन्ट की जो भी प्रॉपर कैसे केस सेंसिटिव होते हैं ये, तो थोड़ा इनका भी हमें ध्यान रखना है। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश, और स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं तो आप इश्यूज फेस कर सकते हैं। देन साइंस प्लस मैथ्स प्लस एसएसटी प्लस कंप्यूटर, एंटर कर दीजिए। ठीक है,
अब इसी तरह से हम परसेंटेज को भी कैलकुलेट करेंगे। इक्वल टू, अब परसेंटेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, यहाँ 6 सब्जेक्ट है, तो यहाँ नंबर ऑफ सब्जेक्ट में 6 आएगा। देन कंट्रोल एस कर दीजिए, एंटर कर कंट्रोल एस, कंट्रोल डब्ल्यू। चलिए अब अगेन हम अपना फॉर्म व्यू करेंगे। देखिए, अब जैसे ही हमने कैलकुलेट किया टोटल परसेंटेज, फॉर्मूला सेम था, यहाँ पर हमारा टोटल और परसेंटेज शो हो रहा है। तो ये था टोटल और परसेंटेज। सभी का चेक करते हैं क्लिक कर क्लिक कीजिए। देखिए, काजल, रोहित, राम, सीता, सभी का सेम है, मतलब नंबर टोटल और वो अलग है, बट टोटल और परसेंटेज सभी पर शो हो रहा है। चलिए, टोटल और परसेंटेज तो हो गया, अब हमें कैलकुलेट करना है ग्रेड। तो ग्रेड थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतना भी नहीं, तो सीखते हैं हम इसे करना। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ये कहूँगी, मुश्किल तो नहीं, लेंदी है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अगेन अब हमें फॉर्म डिज़ाइन पर जाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम व्यू पर जाएंगे, डिज़ाइन व्यू। अब इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे ग्रेड को। ग्रेड को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना है प्रॉपर्टी शीट में। प्रॉपर्टी शीट पर जाइएगा। अब इसके बाद आपको जाना है इवेंट, और इवेंट में भी देखिए ऑन क्लिक के साथ में 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर चूज बिल्डर का ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पर आपको चूज करना है कोड बिल्डर को। तो सेलेक्ट कीजिए कोड बिल्डर को और ओके कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखिएगा। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, यहाँ पर हम कुछ क्राइटेरियाज ले रहे हैं कि अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो बच्चे को ए ग्रेड मिलना चाहिए। आप चाहे तो कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, 80 से ज़्यादा है तो ए, 60 से ज़्यादा है तो बी, 40 से ज़्यादा है तो सी, और 33 से ज़्यादा है तो डी ग्रेड। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये सभी क्राइटेरिया एक कॉपी में पेज पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे इक्वल, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 80, देन ग्रेड इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे यहाँ पर ए, एंटर, और इसके बाद लिखेंगे एल, एंटर। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड आना चाहिए ए। देन इसके बाद अगला लगाएंगे सेम, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60, देन एंटर, ग्रेड इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे बी, एंटर, एस। इसी तरह से बाकी भी आपको लिख लेना है। अब आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लिख लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मैं इसको अभी यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ, कॉपी कर कर मैं पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला याद है। आप कोशिश करना कि लिख कर करो, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। कंट्रोल वी करेंगे। अब मैं इसके अंदर चीज़ों को चेंज कर दूंगी, जैसे नेक्स्ट में 60 के बाद हमारे पास था 40 पर स्टूडेंट को क्या आना चाहिए, सी ग्रेड। देन 33, यहाँ पर हम कर देंगे 33, लास्ट वाले केस में 33, और यहाँ पर हम कर देंगे डी। देखिए अब फॉर्मूला क्या है, 80 परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो ए, 60 से ज़्यादा है तो बी, 40 से ज़्यादा है तो सी, 33 से ज़्यादा है तो डी ग्रेड। और इसके बाद अब यहाँ पर आपको लिखना होगा एंड इफ, अगेन एंड इफ, एंड इफ, एंड इफ। जितनी बार आपने ये फॉर्मूला लगाया, जितने भी क्राइटेरिया है आपके, उसी के अकॉर्डिंग आपको एंड इफ यहाँ पर यूज करना है। अब एक और चीज का बहुत ध्यान रखना है, वो है कि आपने अगर परसेंटेज की पूरी स्पेलिंग लिखी है तो आपको कंप्लीट स्पेलिंग लिखना है। अगर आपने मेरी तरह परसेंटेज को PER लिखा है तो आपको यहाँ पर सिर्फ PER ही लिखना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि स्पेलिंग एरर ना हो। ग्रेड की स्पेलिंग जो वहाँ है यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए।
ठीक है। चलिए अब फाइनल वर्क इसको हम सेव करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। डेटा को हमने सेव कर दिया, मेक श्योर करना, डबल बार कर लेना कि ये सेव हो गया। अब इसके बाद सेव करने के बाद अच्छे से क्या कर देंगे, इसको हम क्लोज। यहाँ कट के निशान पर, इस वाले कट के निशान पर जाएंगे और उसे हम क्लोज कर देंगे। अब अगेन यहाँ पर भी हमें डेटा को पहले सेव करना है, देन कंट्रोल W से क्लोज कर देना है। ओपन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अभी ग्रेड शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपको शो होगा। ये देखिए, ये देखिए सभी स्टूडेंट्स के आ गए। चेक कर लीजिएगा आप एक एक कर। तो देखिए A B, किसी का A B आए हैं। अब इनके देखते हैं कितने हैं, इनके C। तो देखिए चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने जैसे मार्क्स दिए होंगे जिस भी स्टूडेंट के, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ग्रेड देखने को मिले। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक। और एक और बात बताना चाहूँगी, कई बार स्टूडेंट के पास यहाँ पर कंटेंट आता है। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अनेबल कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो जब आप अनेबल कंटेंट पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ग्रेड शो होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, पहले आपको अनेबल कंटेंट करना होगा, फिर शो होगा। तो आज हमने सीखा फॉर्म डिज़ाइन करना, फॉर्म डिज़ाइन के अंदर टोटल, परसेंटेज और ग्रेड को कैलकुलेट करना। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।